अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं एहसन रज़ा और मैं हूं मरियम खान। दुआ है रब्बुल आलमीन से हमारी इबादत और मनाजात को कबूल व मंजूर फरमा। रब्बुल आलमीन फ़लस्तीन खास तौर पर गजा के मजलूम मुसलमानों को जालिम सहूनियों के खिलाफ फतह और नुसरत अता फरमा। इलाही आमीन। खबर दें आपको, पाकिस्तान का 15 साल बाद IP गैस पाइपलाइन मंसूबे के हवाले से बड़ा फैसला। काबीना कमेटी ने ईरानी बॉर्डर से गवादर तक 81 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी दे दी है। ईरानी बॉर्डर से गवादर तक पाइपलाइन की तामीर पर 45 अरब रुपए लागत आएगी। पाइपलाइन बिछाने से पाकिस्तान 18 अरब डॉलर जुर्माने की अदायगी से बच जाएगा। मजीद जानेंगे ऑन चिराजी से। जी ऑन बताइएगा। जी हसन, बिल्कुल देखिए, एनर्जी की जो काबीना की कमेटी है उसका बड़ा फैसला सामने आया है और 15 साल बाद पाकिस्तान ने IP गैस पाइपलाइन मंसूबे के हवाले से ये फैसला किया है कि ईरानी बॉर्डर से गवादर तक 81 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसकी मंजूरी दी गई है। पाइपलाइन बिछाने से पाकिस्तान 18 अरब डॉलर जुर्माने की अदायगी से भी बच जाएगा। LNG के मुकाबले में ईरान से 750 मिलियन क्यूबिक फीट गैस इंतहाई सस्ती मिलेगी। उसके साथ साथ ईरान से गैस खरीदने के नतीजे में पाकिस्तान को सालाना 5 अरब डॉलर से जायद की बचत होगी। ईरान फ्रेंच कानून के तहत 18 अरब डॉलर जुर्माने का नोटिस वापस लेगा। दूसरी जानब जराये ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान अमेरिका से IP मंसूबे पर पाबंदियों से इस्तिस्ना भी मांगेगा। ईरान, तुर्की, इराक और आज़रबाईजान के साथ गैस की खरीदो फरोख्त कर रहा है जिस पर पाबंदियां लागू नहीं। ईरानी बॉर्डर से गवादर तक पाइपलाइन की तामीर की बात करें तो उस पर 45 अरब रुपए की लागत आएगी। शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। सैयद मुराद अली शाह की हैट्रिक मुकम्मल। सिंध के वजीर आला के लिए तीसरी बार नामजद। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं स्पीकर अवैस कादिर शाह और डिप्टी स्पीकर के लिए एंटोनी नवीद डिप्टी स्पीकर होंगे। अवाम ने हमें कामयाब कराया, अब सबसे ज्यादा काम करना है। सिंध का विफाक और दीगर सूबों के साथ मुकाबला होगा। MQM, JDA और सियासी स्टेक होल्डर से वर्किंग रिलेशंस बनाना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन झूठ और गलत बयानी का जवाब जरूर देंगे। आला सिंध के लिए और हम मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक बार फिर ये ओहदा संभाले। एंटनी नवीद साहब आपका डेप्यूटी स्पीकर का इंशाअल्लाह ताला उम्मीदवार होगा। अवैस शाह साहब सखर से आपका MPA है नौजवान। अवैस शाह साहब ये ओहदा भी संभालेगा और आगा सिराज साहब आपको गाइड करेगा। अवाम का ही साथ मांगते हैं और उनका हम शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने बार बार हमें कामयाब करवाया। हमने अवाम को जो उनके उम्मीदों के मुताबिक डिलीवर करना है, जो रवायती तरीका है हुकूमत करने का, उसको भी छोड़ के पाकिस्तान को एक नया सियासत और एक नई खिदमत की ये आगाज़ होगा इंशाअल्लाह ताला। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने सिंध असेंबली का इजलास कल तलब कर लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने असेंबली इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत कर दिए। आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने सिंध असेंबली का इजलास कल तलब कर लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने असेंबली इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत कर दिए। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली का इंतखाब कल होगा। स्क्रूटनी के बाद स्पीकर पंजाब असेंबली के लिए मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता मलिक मोहम्मद अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अहमद खान कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली चौधरी आमिर हबीब के मुताबिक डिप्टी स्पीकर के लिए मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता ज़हीर इकबाल चटर और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन रियाज के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली चौधरी आमिर हबीब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल से पहर 4 बजे मुनक्कद होने वाले इजलास में होगा। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली चौधरी आमिर हबीब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब खुफिया राय शुमारी से होगा। पंजाब असेंबली के 9 मुंतखब अराकीन ने हलफ उठा लिया। स्पीकर सिप्तैन खान ने 9 मुंतखब अराकीन से हलफ लिया। हलफ के बाद अरकान ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली का इंतखाब कल खुफिया बैलेटिंग के जरिए होगा। इस्लामी नजरिया को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूँगा जो पाकिस्तान क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है, और ये कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को
बरकरार रखूँगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा। राजनपुर से एक ही खानदान के 3 अफराद मेंबर पंजाब असेंबली मुंतखब हुए हैं। राजनपुर की गुरजानी फैमिली के सरदार परवेज गुरजानी अपने दोनों बेटों के साथ हल्फ लेने के बाद डिप्टी ब्यूरो चीफ राना कामरान सफदर से मिले और राना कामरान सफदर से जो उनकी बातचीत हुई, आइए आपको सुनवाते हैं। अब असेंबली में गुरचानी फैमिली के बड़े चर्चे हैं और सरदार परवेज गुरचानी साहब जिनके 2 बेटे भी मेंबर सूबाई असेंबली मुंतखब हुए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ड्रेसिंग भी तीनों एक जैसी करके आए हैं। सरदार साहब, सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद आपको। आप क्या समझते हैं कि डिप्टी स्पीकर भी आपकी फैमिली से चुना जा रहा है? इसमें बड़ी हमारे पास पक्की खबरें इस वक्त के शेर साहब आ रहे हैं, क्या इसकी तस्दीक करते हैं आप? ये हमें नहीं कोई पता, अगर होगी लीडर साहबान की मेहरबानी तो पहले भी डिप्टी स्पीकर रह चुका है, उनकी अगर मेहरबानी हुई तो फिर वालद अपनी औलाद को बड़ा कामयाब देखना चाहता है जी। आपके दोनों बेटे लेफ्ट राइट पे खड़े हैं, दोनों मेंबर सूबाई असेंबली हैं, तो आपके क्या जज्बात हैं जब ये तीनों सीटें आपको मिली थी? यकीनन उस वक्त तो एक थोड़ा सा होता है कि शायद लूज ना कर जाइए जी, लेकिन किस हद तक आपको क्या जज्बात हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह हमें यकीन था कि हम जीत जाएंगे। हमारी मेहनत है, हमारे कबीले के वोट हैं, हमारी लंबी चौड़ी कौम है। मुस्लिम लीग नून के टिकट पे हम इलेक्शन लड़े हैं और भारी अक्सरियत से 14-15 हज़ार से मैं जीता हूँ, 14 हज़ार से मेरा बेटा ये जीता है, 5 हज़ार से ये जीता है। सरदार साहब, आप क्या कहेंगे? तीनों इकट्ठे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला का लाख शुक्र अदा करते हैं जी, अपनी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हम पे मेहरबानी की है, हमें 3 टिकट्स दिए हैं। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि पहले जिस तरह आवाम की खिदमत की, आगे भी आवाम की खिदमत जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया। आपने गुरचानी राजान का ये सुना है कि वो तमाम लोग जो हैं वो बड़े पुरुम्मीद हैं कि वो शुक्रिया कामरान, आपने आगाह किया। आपको बताएं कि नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि अल्लाह करे पंजाब के लिए खिदमत का नया दौर शुरू हो, पंजाब को तरक्की की राह पर फिर गामजन करेंगे, महंगाई का खात्मा करके आवाम को रिलीफ देंगे। इस हवाले से कुछ कहेंगी? अल्लाह ताला करे कि खिदमत का एक नया दौर शुरू हो पंजाब के अंदर। थैंक यू मैम। आज के दिन से हवाले से कुछ कहेंगी? अल्लाह ताला करे कि खिदमत का एक नया दौर शुरू हो पंजाब के अंदर। थैंक यू मैम। नामजद स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं, कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिनका वजूद अदम इस्तेहकाम का बाइस होता है। इस तरह के किरदार कैफर किरदार तक पहुंचेंगे। बातचीत उससे की जाती है जो बात करने के लिए तैयार हो। हम चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे, सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। से कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिनका वजूद सियासत में अदम इस्तेहकाम का बाइस होता है और ये इस्तेहकाम जरूर आएगा और ये इस तरह के किरदार अपने कैफरे किरदार पर पहुंचेंगे, ये होगा, ये कंसर्न है और इसको एड्रेस करेंगे इंशाअल्लाह। अवाम पाकिस्तान की मुश्किलात जो कई चीज़ों के बाइस, जिसमें ये अदम इस्तेहकाम, आप जानते हैं कि अदम इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम एक जो शीर लाने के मुतरादिफ है। लेकिन हैविंग सेड सो, ये चैलेंजेस हैं, इनका मुकाबला करेंगे और ये नॉर्मल पॉलिटिकल डिस्कोर्स नहीं है। ये जो कुछ हमने 9 मई से पहले देखा, 9 मई के बाद देखा। पंजाब असेंबली में हलफ उठाने वाले मेंबरान असेंबली पुर उम्मीद हैं कि नई हुकूमत अवामी मसाइल जल्द हल करेगी। अपोजिशन अरकान ने हुकूमती अरकान के बयान को दीवाने का ख्वाब करार दे दिया। 2024 के इलेक्शन में मुंतखब होने वाले अरकान असेंबली ने आज अपना हलफ ले लिया है। नई असेंबली में आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेंबरान इस मुल्क और कौम के लिए क्या सोचते हैं और क्या इस अवाम के लिए करना चाहते हैं, आइए उनसे जानते हैं। मैं आपको ये यकीन दिलाऊं कि मरियम नवाज़ जो हैं वो ना सिर्फ एक पॉलिटिकली तौर पर एक विजन रखने वाली खातून है, उन्होंने उनकी सियासी जद्दोजहद ने ये साबित किया कि वो जब ठानती हैं तो करती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपको पंजाब में बेहतरी नज़र आएगी। इंशाअल्लाह पंजाब में एक ऐसी चेंजिंग आएगी कि इससे पहले मिसाल नहीं आपको मिलेगी, क्योंकि मरियम बीबी जिस तरह इन्होंने अपना एक मंशूर पेश किया, मैं हैरान हूँ कि इतना ज़बरदस्त, और जिस तरह इन्होंने हर महकमे में इन्होंने कहा कि इंशाल्लाह उसमें तब्दीली आएगी और इंशाल्लाह और उसमें जो इस्तकामत होगी पंजाब में,
वो इंशाल्लाह आपके सामने होगी इंशाल्लाह आप देखेंगे असम्बली का माहौल को भी बेहतर रखने की कोशिश की जाएगी और जो लोगों के काम हैं, मसाइल हैं, जैसे पिछले हुकूमत की वजह से यहाँ पर जो अफलास है, भूख है, गुर्बत है, उसको मरीम नवाज़ की क़यादत में इंशाल्लाह पंजाब असम्बली के मेंबरान उनके दस्तोबाजू बनेंगे और इंशाल्लाह उसको हल करेंगे। चीफ मिनिस्टर साहबा ने अपना बड़ा एक प्लान दिया है, अपना तरक्याती कामों का भी और अपना लॉ एंड ऑर्डर का भी, इंशाल्लाह बेहतर होगा। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये मैडम मरीम नवाज़ साहबा के आने से इंशाल्लाह ताला पंजाब में मेरिट, इंसाफ और हुकूमत की कारकर्दगी नज़र आएगी इंशाल्लाह। पंजाब के लोगों ने मैंडेट दिया है मुस्लिम लीग नून को और हमारा एक ही हदफ है, लोगों की खिदमत करना, उनकी ज़िंदगी में खुशहाली लाना, आसूदगी लाना। आपको पूरा रोड मैप मरीम नवाज़ साहिबा ने दे दिया है और उनके साथ पूरी टीम है जो कि मियाँ नवाज़ शरीफ की टीम है और हम सारे उनके साथ हैं। 2 महीने के अंदर अंदर मरीम साहबा आपको इंशाल्लाह तमाम वो खुशखबरियाँ सुनाएंगी जिनका इंशाल्लाह आपसे वादा हुआ था। मुझे पता है कि इंशाल्लाह हमने डिलीवर करना है हर सूरत में, हमें उनके इश्यूज़ का भी पता है, हमें उनकी प्रॉब्लम्स का भी पता है, हम पूरी डिवोशन के साथ इसका हल भी लेके आएंगे, तो इंशाल्लाह करेंगे। अभी थोड़ा सा टाइम दे, इंतजार करें। मैं अपने लीडर्स का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे ऊपर एतमाद का इज़हार किया है और इंशाल्लाह हम हल्के की आवाम की तवक्कुआत पे भी पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। असम्बली में आने वाले नए मोअज़्ज़ज़ मेंबरान का कहना है कि वो मुल्क और कौम को खुशहाल देखना चाहते हैं और इसके लिए वो अपनी तमाम ताकत को बुरुकार लाएंगे। कैमरामैन अवैस राज के साथ राना कामरान, सच न्यूज़, लाहौर। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताताड़ ने कहा है कि पंजाब के अवाम ने मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह अक्सरियत दी है। पंजाब में गुड गवर्नेंस का दोबारा से आगाज होने जा रहा है। हमारे पास 210 अरकान की वाज़ेह अक्सरियत मौजूद है। 160 मुंतखब अरकान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हैं। मखसूस नशिस्तों के बाद नून लीग के अरकान की तादाद 210 तक पहुंच चुकी। पंजाब की आवाम ने मुस्लिम लीग नून को बड़ी क्लियर मेजॉरिटी दी है और ये अल्लाह ताला का फजल है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम 2013 में भी थे, 18 में भी थे और 24 में भी हैं और बड़ी क्लियर मेजॉरिटी मिली है। तो इंशाल्लाह ताला पंजाब में जो एक गुड गवर्नेंस का सिलसिला था, इमरानी टोले से जान छुटी है और वो जो ऐन से इमरान और ऐन से उस्मान थे, हमारी गिनती जी 160 से तकरीबन ऊपर चली गई थी और वो तो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स थे। अब खवातीन डाल के तो इंशाल्लाह ताला हमारा नंबर जो है वो तकरीबन 210 के ऊपर पहुंच चुका हुआ है। और इसके साथ साथ ये जो महंगाई की बात की देखिए, मैं समझता हूँ गुड गवर्नेंस के साथ, प्राइस कंट्रोल के साथ, आगे रमजान भी आ रहा है, वज़ीर आला साहिबा के जो सारे मंसूबे हैं और जो उन्होंने ऐलान किया है, इंशाल्लाह ताला जब वो फील्ड के अंदर निकलेंगी तो आपको इसमें कमी नजर आएगी। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उस्मा बुखारी ने कहा है कि नून लीग के पास पंजाब में 2/3 अक्सरियत है, ऑपोजिशन का एहतराम करते हैं, साथ लेकर चलना चाहते हैं। मियाँ असलम इकबाल साने 9 मई के मुजिम हैं। पीटीआई को असेंबली में अब मतलूबा सहूलत मुयसर नहीं, हमने अक़लियत का एहतराम किया, आपको अक्सरियत का एहतराम करना पड़ेगा। पिछली दफ़ा आपको जो मतलूबा सहूलत मैसर थी ना परवेज़ इलाही और उनके गुंडों की शक्ल में, वो इस दफ़ा नहीं है। सो बराए मेहरबानी रूल्स ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक चलिए। हम अपोजिशन का एहतराम करते हैं, हम उनको साथ लेके चलना चाहते हैं और रूल्स के मुताबिक वो जो कहें हमारे सर आंखों पे है। लेकिन अगर किसी को लगता है दादागिरी करके, अगर उनको लगता है बुलडोज करके वो इस हाउस को चलने नहीं देंगे, उनकी गलतफहमी है। 2/3 के साथ इस वक्त मुस्लिम लीग नून अपने एलाइज के साथ हाउस में मौजूद है और हम वो तमाम सलूक नहीं करेंगे जो मुस्लिम लीग नून को एज अपोजिशन बर्दाश्त करने पड़े थे, लेकिन उसके लिए अपोजिशन को एक जिम्मेदार अपोजिशन का किरदार अदा करना पड़ेगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वफदी नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, मुल्क की सूरत हाल और सियासी ताउन के हवाले से अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हमारे साथ ऑन शराजी मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी ऑन बताइएगा। मरियम, बिल्कुल देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM वफद ने मुलाकात की है। MQM वफद में गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, मुस्तफा कमाल और डॉक्टर फरूक स्टार शामिल थे। मुलाकात में सेनेटर इसाक डार, राना सनाउल्लाह, सुल्तान रियाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक और दीगर भी मौजूद थे। मुल्क में मुलाकात में मुल्की सूरत हाल और सियासी ताउन के हवाले से अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने MQM के तामीरी और मुस्बत जज्बे को सराहा। इस मौके पर नामजद वज़ीर आज़म का कहना था कि तमाम जमातों के मैंडेट का एहतराम, वोट को इज्जत देना है। हम सब जमातों के मैंडेट का एहतराम करते हैं, सबकी जिम्मेदारी है कि मिलकर मुल्क को माशी खतरात से बचाएं। तहरीक अदम एतमाद और पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने में MQM के किरदार को सराहते हैं। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि 16 माह के दौरान तमाम इत्तेहादियों को बड़ी खुश असलूबी से साथ लेकर चले हैं। उम्मीद है कि MQM की मौजूदा जो क़यादत है उसमें पाकिस्तान और अवाम को मसाइल से निजात मिलेगी। जी शुक्रिया, ऑन आपने आगाह किया।
मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का सिंध असेंबली इजलास से कबल मुशावरत का फैसला। राब्ता कमेटी और 9 मुंतखब अराकीन सिंध असेंबली को पाकिस्तान हाउस तलब कर लिया गया। मजीद जानेंगे शाहिद इजाज से। जी शाहिद बताइएगा। जी बिल्कुल, नई हुकूमत बनने से पहले जो है सिंध असेंबली का इजलास भी तलब कर लिया गवर्नर की जानिब से। अब जो है एमक्यूएम पाकिस्तान का सिंध असेंबली के इजलास से जो कबल मुशावरत का फैसला कर लिया गया, जिससे राब्ता कमेटी आरटीएम सिंध असेंबली को पाकिस्तान हाउस भी तलब किया गया है, जिसमें अरकान असेंबली और अरकान राब्ता कमेटी का इजलास जो अब कुछ देर बाद होगा। इजलास में नई हुकूमत साजी से मुतालिक जो मुख्तलिफ अमरों पर मुशावरत भी की जाएगी। इजलास में सिंध असेंबली के अपोजिशन और पार्लियामेंट्री लीडर के नामों पर मुशावरत भी की जाएगी। इजलास में तमाम अरकान असेंबली और अरकान राब्ता कमेटी को मुस्लिम लीग नून से होने वाली मुलाकात से आगाह किया जाएगा, क्योंकि नून लीग से मुलाकातें भी जारी हैं। डॉक्टर फारूक अख्तर, मुस्तफा कमाल और काउंसलर सिंध कामिल कसूरी की अभी भी नून लीग से मुलाकातें भी जारी। अब जो राब्ता कमेटी अपना इजलास बुला के जो है जितनी भी मुलाकातों की बातें की गई थी उसके बाद जो है अहम बातों को सामने रखा जाएगा। उसके बाद जो है राब्ता कमेटी के बाद से फैसला किया जाएगा। जी शुक्रिया शाहिद। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कौमी असम्बली के हल्का NA 119 से दस्तबरदार हो गई। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर लाहौर ने कौमी असम्बली के हल्का NA 119 और PP 159 से रुकन पंजाब असम्बली मुंतखब हुई थी। मरीम नवाज PP 159 की नशिस्त से वजारत आला का ओहदा संभालेंगी। मरीम नवाज ने NA 119 से दस्तबरदारी का खत इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया है। इस नशिस्त पर अब इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इंतखाबात करवाएगा। मुस्लिम लीग नून ने सीनियर क़यादत को सूबाई नशिस्तें छोड़ने की हिदायत कर दी। ज़राए नून लीग के मुताबिक शहबाज शरीफ कसूर और लाहौर की सूबाई नशिस्तें छोड़ देंगे। हमजा शहबाज लाहौर की सूबाई नशिस्त छोड़ेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देनी हैं या नहीं देनी, मामला सोमवार तक लटक गया है। ज़रा इलेक्शन कमीशन का बताना है कि कौमी असम्बली के इजलास से कबल मामला हल हो जाएगा। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात के बाद इंक्वायरी कमेटी ने सिफारिशात पर मबनी रिपोर्ट कमीशन को पेश कर दी है। सजाद काज़मी से मजीद जानते हैं। जी सजाद बताइएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें और अक़लीती जो नशिस्तें हैं वो मिलनी हैं या नहीं, ये मामला मज़ीद लटक गया है और सोमवार तक अब जा चुकी है बात, क्योंकि आज नहीं तय पा सका कि आया जनरल नशिस्तों से मुताबिक जो कोटा है मखसूस नशिस्तों का वो दिया जाए या ना दिया जाए। अब इस हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में सोमवार को एक अहम इजलास मुतवक्का है, जिसमें चारों मेंबरान भी शरीक होंगे और इसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि जो एफिडेविट जमा करवाए गए हैं आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ से उनको माना जाना है या नहीं। अगर माना जाएगा तो उसके बाद मखसूस नशिस्तें भी अलॉट की जा सकेंगी और उस मखसूस कोटे के मुताबिक ही अलॉट की जाएंगी। अब इस हवाले से ये मामला जो है सोमवार तक चला गया है और इस हवाले से ज़राई इलेक्शन कमीशन के बताते हैं कि कौमी असम्बली का इजलास जो कि तकरीबन बताया जा रहा है कि 27 या 28 तारीख तक तलब किया जा सकता है, उससे कबल ये मामला ये निपटा लिया जाएगा। तो ये 26 तारीख सोमवार बन रहा है, तो 26 तारीख तक फाइनलाइज होने का इम्कान है और 27 तारीख तक नोटिफिकेशन जो है तमाम के तमाम हो सकते हैं और 27 तारीख को इजलास अगर होता है तो उसमें तमाम के तमाम जो 9 मुंतखब अरकान होंगे वो हलफ उठा सकेंगे। इसके साथ साथ आज एक जो खसूसी कमेटी तश्कील पाई थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसकी तरफ से एक रिपोर्ट जो मुरतब की गई है, सिफारिशात पर मबनी ये रिपोर्ट है जो कि कमीशन के सामने रख दी गई है। उसमें साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चड्ढा के इल्ज़ामात जो कि धांधली से मुतालिक थे उनको तहकीकात की गई और उसको तकरीबन वक्त जो दिन दिए गए थे वो तो 3 दिए गए थे, लेकिन 5 रोज़ बाद अब हतमी तौर पर एक जो रिपोर्ट है वो मुरतब की गई है और कमिश्नर के सामने रखी गई है और कमीशन अब इस पर अपना फैसला लेगा। लेकिन कमीशन से जो रिपोर्ट दी गई है उसमें ये सिफारिशात की गई हैं कि साबिक कमिश्नर के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग की जो कार्रवाई है वो की जा सकती है और तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई भी की जा सकती है, क्योंकि उनकी तरफ से एतराफ़ किया गया है कि उनको प्रेशराइज़ किया गया था और एक मखसूस सियासी जमात की तरफ से उनको प्रेशराइज़ किया गया और उसकी इमा पर उनकी तरफ से ये इल्ज़ामात जो हैं लगाए गए थे और उनकी तरफ से उसके बाद मशरूत माफ़ी भी जो है वो मांगी गई है। इसके साथ साथ उनकी तरफ से गैर मशरूत माफ़ी भी जो है मांगी गई। इसके साथ साथ उनकी कमेटी की सिफारिशात में ये भी बताया गया कि तकरीबन 6 DROs और तकरीबन 39 के करीब ROs हैं जो सूबाई और नेशनल असम्बली के हलकों से मुतालिक हैं, उनके बयानात भी कलम बंद किए गए। उसके बाद ये रिपोर्ट जो हतमी तौर पर तैयार की गई और उसके बाद ये कमीशन के सामने रखी गई है और इस तमाम की तमाम इंक्वायरी कमेटी को जो हेड कर रहे थे वो मेंबर से निसार दुरानी थे और उनकी तरफ से ये सिफारिशात पर मबनी जो रिपोर्ट है वो मुरतब की गई है और अब कमीशन के सामने रखी गई है। अब कमीशन डिसाइड करेगा कि आया उनको माफ़ करना है या उनके खिलाफ। ज़्यादा आपने आगाह किया। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास बुलाने का फैसला ना हो सका। आम इंतखाबात में मुंतखब होने वाले अराकीन असेंबली इजलास के मुंतज़िर हैं। गवर्नर हाजी गुलाम अली की
निजी मसरूफियात पर रवाना होने के बायस खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास बुलाने का फैसला अभी तक नहीं हो सका। ज़राए के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का असेंबली इजलास से मुतल्लिक चीफ सेक्रेटरी से राब्ता। चीफ सेक्रेटरी ने असेंबली इजलास से मुतल्लिक लाइल्मी ज़ाहिर की। ज़राए का कहना है कि गवर्नर गुलाम अली निजी मसरूफियात के बाद 4 रोज़ के लिए शहर से बाहर चले गए हैं। अगले 5 रोज़ तक सूबाई असेंबली का इजलास बुलाने का कोई इम्कान नहीं। अरकान असेंबली की बड़ी तादाद स्पीकर हाउस समेत पेशावर में मौजूद है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। मखसूस सियासी जमात के बानी का मुल्क मुखालिफ एजेंडा एक बार फिर बेनकाब। मखसूस सियासी जमात अपने मजमून सियासी अज़ाइम के हुसूल में हर हद पार कर गई। मखसूस सियासी जमात के बानी की मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने की एक और कोशिश सामने आ गई। मजमूम सियासी मकासद के हुसूल के लिए मखसूस सियासी जमात के बानी ने IMF प्रोग्राम को निशाने पर रख लिया। बैरिस्टर अली गौहर के मुताबिक वो IMF को खत लिखेंगे और खत में पाकिस्तान को कर्ज देने से रोकने की कोशिश की जाएगी। बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल का ऐसे तमाशा बनाने पर पहले ही उन्हें तनकीद का सामना है। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि बानी PTI के खत की कोई हैसियत नहीं होगी। जाती फायदे के लिए कुछ भी लिखना अफसोसनाक है। नवाज शरीफ सूबाई और वफाकी मामलात में पार्टी की रहनुमाई कर रहे हैं। ये कहना कि नवाज शरीफ गायब हो गए हैं मुनासिब अल्फाज नहीं। वजीर खजाना का फैसला मैं नहीं करना, क़यादत फैसला करती है। कदम है, ये अफसोसनाक भी है और ये इसको यानी काबिल मुज़म्मत भी है, क्योंकि कोई भी हो, मैं हूं या कोई और हो, अगर हम अपने मुल्क की मुआशी इंटरेस्ट के खिलाफ अपनी जाती सियासी फायदे के लिए कोई लिखते हैं, मुझे नहीं पता लिखा कि नहीं लिखा, मैंने मीडिया में पढ़ा है, सुना है, लेकिन अगर लिखा है तो काबिल मुज़म्मत है, उनको नहीं लिखना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने लिख भी दिया है और अगर पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से जो फैसला हो चुका है कि हुकूमत हमने मशावरत के साथ दूसरी पार्टियों की अलायंस के साथ पिछले 8-10 दिन में जो फाइनल हुई है, आप देखें कि हर चीज़ इंशाल्लाह डील होगी, वो उनके खत की कोई हैसियत नहीं। सलीम मानीवाला कहते हैं बानी PTI इलेक्शन में तहकीकात चाहते हैं तो IMF के बजाय यूनाइटेड नेशन में जाना चाहिए। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ IMF पर जाना अपना मजाक उड़ाने के मुतरातिफ है। किसी को भी रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए। सेनेटर ताज हैदर बोले, IMF से अगर कर्जा नहीं मिलता है तो हमें अपने पांव पर खड़ा होना मुश्किल होगा। CPAC को बानी PTI ने नाकाम बनाया, वो हमेशा किसी के कहने पर चलते हैं। Audit of election, he should write to United Nations, not to IMF. IMF का इसका क्या काम? अब ये तो अपना मजाक एक उड़ाने वाली बात है, इस किस्म की बातें करके। तो ये अगेंस्ट द स्टेट इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। हार जीत होती रहती है और हारने के बाद ये नहीं कि आप ऐसी बातें करनी शुरू कर दें जिससे मुल्क को डिस्टेबलाइज करें। देखिए, एक तो ये कि IMF से अगर कर्जा नहीं मिलता और दूसरी जगह से भी नहीं मिलता तो हमको अपने पैरों पे खड़े होने का मौका मिलेगा। हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। बहरहाल वो हमेशा खान साहब जो हैं वो किसी और के कहने पे काम करते रहे। CPAC उन्होंने रोका, स्टेट बैंक का बिल उन्होंने पास किया, ये अपना जो IMF से उन्होंने मांगा किया। उन्होंने जो है वो एक जो इस खत्ते में एक कंट्राडिक्शन है चीन का और अमेरिका, उसमें उन्होंने अमेरिका की बानी PTI की जानिब से IMF को खत लिखने का ऐलान। पीपल्स पार्टी की शदीद तनकीद। साबिक सूबाई वजीर सईद गनी ने इक़दाम को मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। कहते हैं मुल्क में मुआशी अदम इस्तेहकाम की जिम्मेदार PTI और बानी PTI हैं। कराची से मंजर रिजवी की रिपोर्ट देखिए। PTI और बानी PTI पीस पार्टी के रहनुमा साबिक वजीर सईद गनी के निशाने पर। सईद गनी ने मुल्क में अदम माशी इस्तेकाम का जिम्मेदार साबका PTI की हुकूमत को और बानी PTI को करार दे दिया। कहते हैं बानी PTI का IMF को पाकिस्तान को पैसे देने से रोकने का बयान मुल्क दुश्मनी है। ये बहुत शर्मनाक, काबिल अफसोस, काबिल मुजम्मत बात है ये कहना कि हम IMF को ये कहेंगे कि वो पाकिस्तान को पैसे ना दे जब तक कि धांधली का फैसला न हो जाए। ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और मुल्क दुश्मनी पर मबनी बयान है। निजी फर्नीचर शोरूम की इफ्तिताई तकरीब में सईद गनी ने GDA और JUI को भी ना बख्शा, खूब तनकीद के निश्तर बरसाए। कहते हैं दोनों जमातें अगर जीती हैं तो फॉर्म 45 सामने लेकर आए। देखें, पूरे मुल्क में
जो एहतजाज हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो ये हो रहा है कि हमारे पास जो फॉर्म 45 हैं उसके मुताबिक हम जीते हुए हैं, लेकिन फॉर्म 47 में किसी और को जितवा दिया गया। लेकिन सूबा सिंध में मैं ये चैलेंज करता हूँ, ये जीडीए के तमाम उम्मीदवारों को, किसी एक हलके से सूबाई या कौमी से अपने फॉर्म 45 लेकर आ जाएं जिसमें ये साबित हो कि वो जीते हुए। कराची से नौ मुंतखब रुकन कौमी असम्बली असद आलम नियाजी ने कारोबार और तिजारती सरगर्मियों के लिए मुल्क में कारोबार के लिए माहौल को साजगार करार दिया। कैमरामैन उसामा सिद्दीकी के साथ मंजर रिजवी, सच न्यूज, कराची। IMF का पाकिस्तान की नई मुंतखब हुकूमत के साथ काम करने पर आमादगी का इजहार। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF ने मुआशी इस्तेहकाम से मुतल्लिक निगरान हुकूमती इक़दाम पर इजहार इत्मीनान किया। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत के दौर में हुकाम ने मुआशी इस्तेहकाम को बरकरार रखा, महंगाई काबू में रखने, ज़र मुबादला बढ़ाने के लिए हुकाम ने सख्त मॉनिटरी पॉलिसी पर अमल किया। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF जूली कोजैक ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा है कि कर्ज प्रोग्राम में मजबूत फोकस कमजोर तबके का तहफ़्फ़ुज़ है। पाकिस्तान में मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए नए हुकूमत के साथ पॉलिसी पर काम करने के मुंतज़िर हैं। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.04% इजाफा, कराने की मजमूई शरह 30.68% हो गई। एक हफ्ते में 23 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। इदारे शुमारियात से जारी रादोशुमार के मुताबिक एक हफ्ते में टमाटर, ब्रायलर मुर्गी, केले, चीनी, मटन, बीफ और दही महंगा हुआ। प्याज, अंडों, LPG सिलेंडर, आटे की कीमत में कमी देखी गई है। 20 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में भी कमी हुई है। महंगाई से अवाम परेशान। पेशावर के अवाम नई हुकूमत से क्या उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं, आइए सुन लेते हैं उन्हीं की जुबानी। पेशावर में तो बहुत ज़्यादा मसले हैं। पहला मसला है कि रोज़गार नहीं है, उसके बाद महंगाई है। हो सकता है नई हुकूमत आ जाए इंशाल्लाह, खैबर पख्तूनख्वा के सारे जो मसले इंशाल्लाह उसको कंट्रोल कर ले, और हो भी सकता है कि रोज़गार भी बराहम करे। और इन लोगों ने ये भी वादे किए हैं कि इंशाल्लाह हम बेरोज़गार लोगों को रोज़गार पर लगाएंगे। उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा है। हम तो चाहते हैं कि नई हुकूमत आए और काम करे, क्योंकि आप देख रहे हैं दिन ब दिन महंगाई हो गया। आगे रमज़ान भी आने वाला है, यही महंगाई रही तो रमज़ान में इंसान का जो खर्चा वगैरह होता है वो तो आपको पता है, महंगाई ऐसी रही तो मुश्किल है कि उनका कुछ चल सके। और हमारी बहुत उम्मीदें हैं कि नई हुकूमत आए, हमारे गरीब आवाम के लिए कुछ उनको रिलीफ दे। कराची एक्सपो सेंटर में एक कमांडर बिल्डर्स की ज़ेरे तमाम नुमाइश का इनेकाद किया गया। कमांडर सिटी के मालिक मोहम्मद जाकिर कहते हैं मौजूदा हालात के पेश नज़र कम कीमत में आवाम को घरों की फराहमी मिशन है। किरण फातिमा की रिपोर्ट देखिए। कराची एक्सपो सेंटर में कमांडर बिल्डर्स की जानिब से नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद लोगों को मुनासिब कीमत पर बेहतरीन घरों की फराहमी है। कमांडर बिल्डर्स के मालिक मोहम्मद जाकिर का कहना है कि कमांडर बिल्डर्स इस मुश्किल दौर में लोगों के लिए कम कीमत में बेहतरीन रिहाइश का इंतजाम करने का अज़्म रखता है। बड़े अमेजिंग पैकेजेस हम लेके आए हैं कि हम 32 लाख का प्लॉट इन 3 दिन के लिए हम 12 लाख का दे रहे हैं, 22 लाख में अपार्टमेंट दे रहे हैं और 34 लाख में बंगला दे रहे हैं तैयार करके। अब इतनी कम कीमत में एक लिवेबल सोसाइटी जो कि कमांडर सिटी, जहां तमाम सहूलतें मौजूद हैं, जहां सैकड़ों फैमिलीज़ रह रही हैं इस वक्त, जहां पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल, फायर ब्रिगेड, पानी, बिजली, गैस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब मौजूद है। कमांडर बिल्डर्स के मालिक मोहम्मद जाकिर ने ये बताया कि कराची एक्सपो सेंटर में कमांडर बिल्डर्स की जानिब से मुनक्किदा नुमाइश से गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी अच्छी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। कैमरामैन नवीद आफ्ताब के साथ किरण फातिमा, सच न्यूज़, कराची। कमा कर खाना हाथ फैलाने से कहीं बेहतर। इस्लामाबाद के वाहिद गुल ने अपनी जिस्मानी माजूरी को हलाल रोजगार की राह में रुकावट नहीं बनने दिया। सर्दी हो या गर्मी, मोची का काम करने वाले जफाकुश वाहिद गुल अपनी मजदूरी करते नजर आते हैं। सूफी यूसुफ ज़ई की रिपोर्ट देखिए। माजूर हूँ मोहताज नहीं, ये कहना है वाहिद गुल का, जिन्होंने अपनी जिस्मानी माजूरी को मांगने का जरिया नहीं बनने दिया। बारिश हो या तपता सूरज, जफाकश वाहिद गुल सर्दी गर्मी की परवाह किए बगैर गुज़िश्ता 35 बरस से एक दख्त के नीचे अपना ठिया संभाले हुए हैं। वाहिद गुल कहते हैं मेहनत में कोई आर नहीं, माजूरी को उज़र बनाना शर्मनाक है। भाई ये कहते हैं ये काम मत कर, मुझे का मैं जिम्मेदार खुदा जिम्मेदार खुदा
मैं भी कुछ न कुछ गैरत का काम है, कुछ कमाऊँ से बच्चों पर खिलाऊंगा, स्कूल पढ़ते हैं, किताबें लेते हैं, पेंशन वाल पे खर्चा जाता है। 30 साल इधर के पूरा 30 साल सुबह आता हूँ शाम को घर जाता हूँ, ये हमारा बस जरिया काम है। अहले इलाका भी वाहिद गुल की मेहनत और खुददारी के मुतरफ हैं। मजदूर होके भी अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, अपनी हक लाल करके खाते हैं, किसी से मांगते नहीं है। अगर कोई दे जाए तो उसकी मेहरबानी है, अगर नहीं देता तो फिर भी किसी से हाथ नहीं फैलाते हैं, किसी से मांगते नहीं है। वाहिद गुल अपनी इस्तात के मुताबिक परिंदों की खुराक और पानी का बंदोबस्त भी करते हैं। बिलाशुबा ऐसे ही मेहनतकश लोग दूसरों के लिए मिसाल हैं। वाहिद गुल आज भी इस आस उम्मीद पर इस दरख्त के नीचे ये आस लगाए बैठा है कि हुकूमत की जानिब से इसकी कोई इमदाद की जाएगी, लेकिन ये आस ही रही। कैमरामैन अब्बास के साथ सुफी सब्ज़ई, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। हाजिर होते हैं कुछ ही देर में। देखते रहिए सच न्यूज़।